हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइट में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी पेन और पुस्तक लेकर के तैयार हो जाओ। मैथ में जब तक ये तीनों चीज हाथ में नहीं होती है तब तक पढ़ने का आनंद नहीं आ सकता है। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। और इसी के साथ अपना अगला टॉपिक प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न संख्या 4 में जो 10 क्वेश्चन है उनमें जितने क्वेश्चन आज हो सकते हैं वो अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो इसमें दो पार्ट है, इसका जो आंसर है वो साथ में ही दिया हुआ है। हमें एक पार्ट लेकर के चलना है, यानी एक पक्ष लेकर चलेंगे, दूसरा पक्ष हमें सीधे करना है। जैसे इसका ये पक्ष जिसको अपन LHS बोलते हैं, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में आप बायां पक्ष भी लिख सकते हो। हिंदी में बायां पक्ष भी लिखा जा सकता है। तो बायां पक्ष है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। पहले जो पार्ट पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कहीं पर भी साइन थीटा और कोस थीटा आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी नो चेंज, नो चेंज। यदि साइन थीटा कोस थीटा आता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके अलावा यदि टेन थीटा आता है, कोट थीटा आता है, सेक थीटा आता है, कोसेक थीटा आता है, तो इनको चेंज करना है। और चेंज भी आपको या तो साइन थीटा में करना है या कोस थीटा में, या फिर दोनों में चेंज करना है। तो जैसे यहां पर है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, तो इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं 1/साइन थीटा माइनस कोट थीटा। कोट थीटा का सूत्र लिखाया हुआ है, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके नीचे भी साइन थीटा है, इसके नीचे भी साइन थीटा है, तो इसका जो एलसीएम है वो आएगा साइन थीटा। दोनों के नीचे समान है तो ऊपर जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो स्क्वायर है वैसा का वैसा रखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है उसको अपन अगर देखते हैं तो आंसर केवल कोस थीटा में है। किसमें है? केवल कोस थीटा में। और यहां पर अपने पास आ गया साइन, तो साइन को हमें कोस में चेंज करना पड़ेगा। और कोस में चेंज करने के लिए पहली जो सर्वसमीका है उसमें मैंने आपको सूत्र लिखाया है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आप यहां पर लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब एक के ऊपर स्क्वायर लगा दो तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां पर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बच गया 1 प्लस कोस थीटा। तो यहां पर देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आ गया आंसर। ये है आपका RHS, RHS। इसको अपन बोल देंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष। अतः LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, यदि हमें सूत्र याद है, एक
जो मुख्य बात है वो अगर दिमाग में है कि साइन कोस को चेंज नहीं करना, इसके अलावा अन्य जितने भी है उन सबको साइन कोस में चेंज करना है। ये बात दिमाग में बैठा लो, सूत्र याद कर लो, आपकी प्रश्नावली क्लियर है, आपके 8 नंबर तैयार है। 8.3 में से 100% आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर का आएगा। तो बहुत ही सीधा है, लेकिन थोड़े से सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a इज इक्वल टू 2 sec a। तो इसका अपन LHS पार्ट लिखेंगे, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। तो अब यहां पर अपन देखते हैं कि सवाल जो है पहले से साइन और कोस में दिया हुआ है, तो साइन और कोस में दिया हुआ है तो हमें चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी बहुत आसान होता है, इसके नीचे 1 प्लस साइन ए है, इसके नीचे कोस है, तो दोनों का ही एलसीएम आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए का इसमें भाग देंगे अपन, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें कोस का भाग देंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये आपका सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, बीच में जगह छोड़ के प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो, 2 को सामने ले आओ, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, 2 गुणा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 सामने आ जाएगा, 1 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे जैसा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब आपको पहले भी बता दिया कि जहां पर भी कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यदि दिख जाता है तो उनको एक साथ लिखना है, ये अलग नहीं रह सकते, ये अलग रह ही नहीं सकते, तो इन दोनों को अपन साथ लिखेंगे। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, इसको और इसको। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो प्लस 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू साइन ए बट्टा जैसा है वैसा का वैसा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। सर्वसम्मिका 1 से कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो इसके स्थान पर लिखेंगे अपन 1, फिर प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये हमें यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है सर्वसम्मिका नंबर 1, यहां पर 1 प्लस 1 हो जाता है 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब अपन देखते हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बच गया 1 प्लस यहां से बच गया साइन ए बटा नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए।
तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो ऊपर तो 2, नीचे कोस ए। अब कोस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? सेक का। तो ये हो गया 2 सेक ए। ये अपना आरएचएस पार्ट ये है 2 सेक ए, तो ये सिद्ध होता है। अतः LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन, तो आसानी से इसको किया जा सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। इसका जो आंसर लेके आना है हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसका जो LHS पार्ट है वो ये है कि टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। तरीका वही है, टेन और कोट आ गया तो इसको हमें साइन और कोस में बदलना है। किस में बदलना है? साइन और कोस में। तो जो टेन होता है, टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा 1 माइनस कोट, साइन का उल्टा होता है, सॉरी कोट है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसका साइन बटा कोस है, तो इसका हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोट का हो गया कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन का हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहां पर बट्टा आ गया, फिर इसके नीचे बट्टा आ गया, तो ये जो संख्या है वो तो आ जाएगी नीचे। यहां पर ये संख्या भी कहां पर आ जाएगी? नीचे। तो ऊपर तो है साइन थीटा बट्टा ये आ गया कोस थीटा नीचे। यहां पर अपन एलसीएम लेंगे, एक और साइन थीटा का जो एलसीएम है वो आएगा साइन थीटा। फिर इसको तिरछा गुणा कर दो, एक को साइन से गुणा किया साइन थीटा माइनस एक को कोस से गुणा करेंगे तो ये आ गया कोस थीटा प्लस ऊपर कोस थीटा बट्टा ये आ गया आपका साइन थीटा। यहां पर भी अपन एलसीएम लेंगे, एक और कोस थीटा का जो एलसीएम है वो आएगा कोस थीटा। तिरछा गुणा कर दो, एक को कोस से गुणा करेंगे कोस थीटा, एक को साइन से गुणा करेंगे साइन थीटा। बट्टा के नीचे फिर बट्टा है, तो ये जो संख्या है वो चली जाएगी ऊपर, यहां से ये जो संख्या है वो भी कहां चली जाएगी? ऊपर। तो साइन थीटा पहले से है, साइन थीटा फिर चला गया, तो साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे है कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू, यहां पर देखिए यह है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी साइन पहले कोस बाद में, यहां पर साइन बाद में है कोस पहले, तो दोनों को समान बनाएंगे ताकि अपन जब एलसीएम लेंगे तो वहां पर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो पहले तो ये कोस को ऊपर ले जाओ, तो कोस इंटू कोस तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर अपन क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते ही ये जो प्लस है वो प्लस तो हो गया माइनस। दूसरी बात, ये साइन तो आ जाएगा पहले और कोस आ जाएगा बाद में, यानी जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा? माइनस का। साइन थीटा बाहर है, ब्रैकेट के अंदर हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां पर अपन एलसीएम लेंगे, तो कोस थीटा भी है, साइन थीटा भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी है, तो ये तीनों एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा भी आ गया इंटू कोस थीटा भी आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी आ गया। कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का इसमें भाग देंगे तो कोस भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन, और साइन को फिर साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस, यहां पर साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट, तो क्या बचा? कोस थीटा,
और कोस थीटा को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आ गया कोस क्यूब थीटा। ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यानी पहले इन दोनों का माइनस होता है, दोनों का स्क्वायर होता है, प्लस दोनों का गुणा। तो यहां पर हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों का माइनस कर दिया, फिर पहले का स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लगा के इन दोनों का गुणा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया। फिर आपको दिख रहा है साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अलग अलग है, पहले बता दिया ये अलग अलग नहीं रख सकते, इनको साथ ही लेना है, तो दोनों को साथ में ले आओ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, सर्वसमीका 1 से, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहां पर लिख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, कितना होता है 1। अब 1 में भी इसका भाग दे दो और इसमें भी इसका भाग दे दो, यानी दोनों संख्याओं में अलग अलग आप भाग दे सकते हो। तो 1 में भाग देंगे तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस इनमें इसका भाग दे दो तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया। 1 बटा साइन होता है कोस सेक थीटा, क्या होता है कोस सेक थीटा, और 1 बटा कोस होता है सेक थीटा, प्लस यहां से सब कुछ कट गया मतलब 1। तो आपका जो RHS पार्ट है वो भी ये है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये आ गया आपका RHS। अतः LHS इज इक्वल टू RHS। यानी इसका हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन होंगे तभी जब आपको सूत्र एकदम बहुत बढ़िया तरीके से याद होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यानी ये पार्ट लेके चलना है और ये हमें सीधे करना है। तो इसका जो LHS भाग है वो है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब आपको पहले बता दिया कुछ भी नहीं करना है, साइन और कोस के अलावा जितने भी है उन सबको साइन कोस में बदल दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, साइन कोस है तो उसको बस छेड़ो, और इसके अलावा जितने भी है उन सबको साइन और कोस में जो उनके सूत्र हैं वो लिख दो। तो 1 प्लस सेक होता है कोस का उल्टा, ये लो सेक के स्थान पर 1 अपॉन कोस है, नीचे फिर सेक है इसके स्थान पर भी अपन लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। ऊपर अपन एलसीएम ले लेंगे, एक और कोस ए का जो एलसीएम है वो आएगा कोस ए, फिर से गुणा कर दो, एक को कोस से गुणा किया कोस ए प्लस एक को एक से गुणा किया ए, नीचे हो गया 1 अपॉन कोस ए, बटा के नीचे कोस ए है, फिर बटा के नीचे कोस ए है तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 1 प्लस कोस ए। अब देखो हमें जो आंसर लेके आना है उसमें ऊपर तो साइन स्क्वायर ए है और नीचे 1 माइनस कोस ए है,
अपने ये स्थिति हो गई कि नीचे तो सब कुछ खत्म ही हो गया, अब नीचे वाली संख्या कहां से लेके आए? तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो इसको यहीं छोड़ दो और इसका जो RHS पार्ट है उसको हल करो, उसका भी यदि यही आंसर आ जाता है तो मतलब आपका सवाल सही है। या फिर अपन क्या करेंगे, इसके बट्टा में 1 माइनस कोस ए है, तो बट्टा में तो हमें संख्या चाहिए, तो इसी संख्या से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही जो सूत्र 9th क्लास में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो पहली संख्या यानी 8 का स्क्वायर, दूसरी संख्या यानी कोस का स्क्वायर, नीचे आपका 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, एक का स्क्वायर एक होता है माइनस कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, आपकी जो पहली सर्वसमीका है उसमें सीधा सूत्र लिखाया हुआ है कि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है वो होता है आपका साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। RHS पार्ट आ गया, तो इज इक्वल टू RHS आता है LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया कि ऐसे भी किया जा सकता है कि इसको यहीं पर छोड़ दो 1 प्लस कोस से, और इसका जो RHS भाग है इसको अपन लेके चलेंगे। RHS भाग है कि साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए का अभी सूत्र लिखा है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पर लिख दो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। एक को अपन एक का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो ये हो गया ए प्लस कोस ए, एक माइनस कोस ए बट्टा एक माइनस कोस ए। एक माइनस कोस ए से एक माइनस कोस ए कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका एक प्लस कोस ए। यहां पर भी क्या आया था, एक प्लस कोस ए, तो नीचे आप लिख सकते हो अतः LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे भी किया जा सकता है और इसको ऐसे भी किया जा सकता है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी से कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। साथ में हमें यह दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है, हो सकता है हमें ये नहीं भी दिया हुआ हो, तो भी कोई बात नहीं है। ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको साइन और कोस को बदलना है, मैंने पहले बताया था कि मात्र 1% सवाल ऐसे हैं जिसमें साइन और कोस को बदलना होता है, बाकी में साइन और कोस को नहीं बदलना। तो ये वही सवाल है जिसमें हमें बदलना पड़ेगा। तो इसका आंसर देखना पड़ेगा हमें कि आंसर कोसेक ए और कोट ए में आ रहा है, तो यहां पर हमें इसको सवाल को कोसेक और कोट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कोसेक और कोट में। अगर यहाँ पर सेक और टेन दिया हुआ होता, क्या दिया हुआ होता? सेक और टेन, तो इसको अपन सेक और टेन में बदलते। तो सबसे पहले इसका अपन LHS पार्ट लेंगे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे, देखो कोस में यदि साइन का भाग दे देते हैं तो कोट बन जाता है, एक में यदि साइन का भाग दे देते हैं तो कोसेक बन जाता है। तो इसमें ऊपर नीचे हम साइन का भाग देंगे, ऊपर की संख्याओं में भी साइन का भाग देंगे और नीचे की संख्याओं में भी साइन का भाग ही देंगे। तो ये हो गया कोस ए
बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। नीचे हो गया कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। कोस बटा साइन हो गया आपका कोट ए। साइन से साइन कट गया तो क्या बच गया ए। 1 बट्टा जो साइन है वो हो गया आपका कोसेक ए। क्या हो गया कोसेक ए। कोस बट्टा साइन ये हो गया कोट ए। साइन से साइन कट गया 1 बट्टा साइन होता है कोसेक ए। क्या होता है कोसेक। अब कोसेक ए और कोट ए इसको एक साथ लिख लो तो ये हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस क्या है 1 है। यहां पर तीसरी सर्वसमीका हमें काम में लेनी है जो हमें बताया गया है। तो तीसरी सर्वसमीका से 1 का मान होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या होता है तीसरी सर्वसमीका से यहां पर आप लिख सकते हो चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है 1। तो ये जो 1 है इसके स्थान पर अपन ने तीसरी सर्वसमीका काम में ले ली। नीचे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो ऊपर हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए। यहां पर देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो दोनों को एक बार तो जोड़ दो तो कोसेक ए प्लस कोट ए और दोनों को एक बार घटा दो तो कोसेक ए माइनस कोट ए। नीचे जैसा है वैसा का वैसा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कोसेक ए प्लस कोट ए कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इसको आप कॉमन ले लो कोसेक ए प्लस कोट ए। यहां से पूरा कॉमन आ गया कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचेगा। फिर माइनस। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जितनी भी संख्याएं होती है उनके साइन बदल जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो कोसेक प्लस का है तो ये तो हो गया माइनस का। ये माइनस का है तो वो हो गया प्लस का बटा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखो 1 माइनस कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस कोट ए। तो ये दोनों चीज समान है तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू आर एच एस। कोसेक ए प्लस कोट ए आता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये भी अपन ने आसानी से सवाल कर लिया। सवाल सारे आसान है केवल समझने की आवश्यकता है सूत्र याद करने की आवश्यकता है। अब यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। डन।